मैंने आपका कोर्स परचेज किया है। पहले भी पीआरटी का टेस्ट देता था, बट 100 के ऊपर कभी नहीं आते थे, 100 के अंदर ही रह जाते थे। अब देखिए कितने आए हुए हैं, 120 आए हुए हैं यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीएसएसबी पीआरटी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से पढ़ें। तो ये 10 मिनट की वीडियो होगी, इसको जरूर देख लें और इसको देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला काम हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज आने वाली है, हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। यही काम हमने केवीएस पीआरटी में किया था। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने स्टार्ट किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केवीएस पीआरटी, और उसके बाद हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया था यूट्यूब के साथ साथ, ठीक है, अपने ऐप पे। उसमें 500 प्लस बच्चों ने सब्सक्रिप्शन किया और दे आर वेरी हैप्पी। जो कंटेंट हमने वहां पे प्रोवाइड किया है, द सो हैप्पी। तो उसी के बाद हमें मोटिवेशन मिलती है कि क्यों ना हम अब डीएसएसबी के बच्चों को भी थोड़ा गाइड करें। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, 10 मिनट की छोटी सी वीडियो, इसको लास्ट तक जरूर देखना, बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले। देखिए, यहां पे सिलेबस जो है आपका डीएसएसबी पीआरटी का, वो 200 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे 200 मार्क्स हैं आपके और 200 ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पंगा क्या है, यहाँ 2 घंटे हैं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट्स। अब केवीएस में क्या होता है कि 150 मिनट्स के लिए आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास 120 मिनट्स में कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। तो यहाँ स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है केवीएस में। लेकिन जब हम बात करते हैं डीएसएसबी की, तो यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाती है 0.25 की। तो यहाँ हमें और सतर्क रहना है। मतलब अगर देखा जाए तो केवीएस से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है आपका डीएसएसबी पीआरटी इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। वहां पे आप 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कर रहे हैं विद नेगेटिव मार्किंग। देखिए, यहाँ पे आता क्या है, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। उसके बाद आपकी रीजनिंग आती है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। मैथ्स आती है आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर हिंदी और इंग्लिश 20-20 नंबर 20 क्वेश्चन के। ये आपका होता है पार्ट 1, जिसको हम जनरल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका 100 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। और 100 मार्क्स का ये आता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपकी होगी साइको प्लस पेडागोजी, जिसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की। पार्ट 2 जो होता है आपका यहाँ पे, वो भी बहुत ब्रॉड है। अगर मैं उसको भी करने लगा तो ये जो वीडियो है 30 मिनट से ऊपर चली जाएगी। मुझे इतनी लंबी करनी नहीं है, वो मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे इन 5 सब्जेक्ट की, कि जर्नल पार्ट जो है आपका, उसकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रीजनिंग आती है आपकी। आपको 1 से 20 तक रीजनिंग मिलेंगे। ये आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। और ऑनलाइन पेपर में यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपने रीजनिंग से जीके, जो कि अगला पोर्शन है, स्विच कर लिया, तो आप वापस जो है रीजनिंग पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन इसी वजह से छूट जाते हैं। अब रीजनिंग तो आपको पता है 2 तरह की रीजनिंग होती है, वर्बल और नॉन वर्बल, और उसमें दुनिया भर की चीजें आती है। डीएसएसबी ने यहां पर केवीएस की तरह, जैसे केवीएस में हम क्या देखते हैं, केवीएस में डिफाइन सिलेबस है, लेकिन यहां पे आपका सिलेबस डिफाइन नहीं है। तो हमें सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो भी केवीएस में आती है। नंबर सीरीज होगी, फिगर्स क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिक रीजनिंग, डाइस, एनालॉजीज, विजुअल मेमोरी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, है ना, सिंबल सीरीज, लॉजिकल प्रॉब्लम, एनालॉजीज। उसके बाद आपका कॉज एंड इफेक्ट आ गया, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मेकिंग जजमेंट, स्टेटमेंट, डायरेक्शंस, डाइस यहाँ पे हो गया, हाँ आ गया, स्टेटमेंट होगी, आर्गुमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, मिरर हो गए आपके, वाटर इमेज होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे मैं सारी लिख नहीं पाया, मेन चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो अब पंगा क्या है, अब पंगा ये है कि हमें रीजनिंग प्रॉपर नहीं दी हुई है, टॉपिक्स नहीं दिए हुए कि आपको ये करने हैं, एंड इसमें भी आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो हमें करना क्या है, हमें सारी चीजें पढ़नी है। और सारी चीजें पता है कब पढ़ी जाएंगी, जब आप पीवाईक्यू करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे डीएसएसबी के। उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि रीजनिंग इतनी बड़ी है कि आप जितने बड़े लेवल तक जाते रहेंगे उस पर, वो उतनी वास्ट होती रहेगी। और यहाँ पे डीएसएसबी ने कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई है कि आपको किस तरीके से पढ़नी है।
तो सबसे मेन चीज हो गया आपका PYQ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करें जहां से भी आपको मिलते हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पिछले मंडे से, 5 मंडे टू फ्राइडे चलती है सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक रहती है। इसमें हमने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं DSSB PRT के, और ये इसी तरीके से चलेंगे सारे। तो वहां पे आप आ सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। एक तो यहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं सर बुक कहां से पढ़ें। देखिए बुक कोई भी SSC लेवल की आप पढ़ सकते हैं, या किसी भी रीजनिंग की कोई भी आपको पब्लिकेशन मिल जाए। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करता हूं डाइस, तो डाइस के कम से कम 200 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं नंबर सीरीज, तो कम से कम 500 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके वो जो उसका एक रिदम होता है ना, कि आप क्वेश्चन को देखते पता कर सकते हैं कि सीरीज में जो है कि यहाँ पे स्क्वायर पुट होगा, यहाँ पे क्यूब पुट होगी, यहाँ पे डिफरेंस वाला देखना है, यहाँ पे मल्टीपल देखना है, यहाँ पे डिवाइड वाला फैक्टर है। वो सारी चीजें किससे आएगी? प्रैक्टिस से। तो 2 चीजें आपको यहाँ करनी है। एक तो आपको PYQ लगाने हैं। हम 32 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के साथ सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। 5 हो चुके हैं, 6ठा आपको कल मिल जाएगा मॉर्निंग में, ठीक है। और हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या अपनाई है कि हम अपने ऐप द जोरावर क्लासेस, अगर आप चाहते हैं तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, द जोरावर क्लासेस पे हम एक दिन पहले पूरा पेपर 100 नंबर का जो है आपका वो डाल देते हैं विदाउट आंसर, ओके, विदाउट आंसर्स वहां पे डाल देते हैं। और नेक्स्ट डे जैसे मान के चलो आज 9 बजे आपको हमारे चैनल द जोरावर क्लास, हमारी ऐप द जोरावर क्लासेस पे आपको पेपर मिल जाएगा। अब ये पेपर हम सोल्व करेंगे, हम पेपर सोल्व करेंगे 24 घंटे बाद, यानी कि नेक्स्ट डे मंडे को। एक दिन आपके पास है पूरे 24 घंटे को सोल्व करने के लिए। पेपर को सोल्व करो, मान के चलो कि वहां पे आपके 60 सही हो गए, 40 गलत हो गए, तो वो 40 कहां देख सकते हो आप? हमारी PYQ वाली सीरीज में आके देख लो अगले दिन। तो भाई रीजनिंग की यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, रीजनिंग की समस्या सोल्व होगी। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं रीजनिंग की तैयारी में। उसके बाद आती है जी आपकी GK, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। इसके कोई हाथ पैर नहीं होते, मैं फिर से बता दूं, GK के कोई हाथ पैर नहीं होते, हम इसे संभाल नहीं सकते। इसमें आपकी ज्योग्राफी आती है, इसमें आपकी हिस्ट्री हो गई, इसमें आपकी पोल साइंस है, ठीक है, इसमें आपकी साइंस है, इसमें आपकी इको है, इसमें आपकी करंट अफेयर्स है, इसमें पता नहीं क्या कुछ है। और ये आती कितने की है? 20 नंबर की। अब इतना ही मैं मानता हूं वो 80 नंबर की तैयारी, और इतनी मैं मानता हूं 20 नंबर की तैयारी, अगर आपको कुछ नहीं आता। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट डेज जो है अराउंड 30 to 40 डेज आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री आ गई, इंडियन हिस्ट्री भी आपको मेन पता होनी चाहिए। और DSSB के फिर मैं वही कहूंगा कि जब आप PYQ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करोगे, तो उससे आपको क्या होगा? आपको मिलेगा एक आइडिया कि हिस्ट्री से भी किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जितना हमने आइडिया देखा है वो आते हैं आपके मुगल साम्राज्य से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ओके जी। तो वहां पे ज्यादा ध्यान देना है। ये आपको सारा PYQ से पता लगेगा। आपको बुक्स एंड ऑथर्स, जो मेन बुक्स जो करंट में बुक्स आई हैं, या जो बहुत पुरानी बुक्स हैं और मेन है उनके ऑथर्स मेन है, जो काफी ज्यादा फेमस रही हैं। नेशनल मूवमेंट हो गया, 1947 के लिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चला था वो देखना है। अवार्ड्स देखने हैं, जितने भी इस साल के लगभग 2020 और 2021 के जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे लेके चलने हैं, चाहे वो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो या ऑस्कर अवार्ड्स हो या कोई इंडिविजुअल सरस्वती अवार्ड, जो मेन बड़े अवार्ड्स हैं वो देखने हैं। बजट देखना है, जो आपका बजट आया होगा 2021 का, फैब में आता है, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए। जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स तो आती रहती है, नेशनल और इंटरनेशनल, ये मैं कराता भी हूँ अपने चैनल पे। डेली सुबह 7 बजे मंडे टू फ्राइडेज की क्लासेस होती है। 10 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इंडियन इकोनॉमी होगी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, कई बार कैपिटल्स ऑफ इंडिया और आपके जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स, उनके गवर्नर्स, इनके आ जाते हैं। इस तरीके से मेरे को आज भी याद है, जब मैंने 2013 या 14 में एक एग्जाम दिया था DSSB का, तो उसमें तमिलनाडु के गवर्नर पूछे हुए थे कौन है। इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, जैसे नासा वगैरह होगी, इनके हेडक्वार्टर्स पूछ लेंगे आपसे, कहाँ पे स्थित है, इस तरीके से आ जाएगा। साइंस आ जाएगी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिर से आ गया। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं, एब्रिविएशंस बनते हैं कि पूछ लिया बताओ भाई WWW क्या होता है। वैसे तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, लेकिन GK में पूछा जा सकता है। उसके बाद कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ये आपको पता होनी चाहिए। मेन चीजें बताई हैं, अदरवाइज हम GK का हाथ नहीं पकड़ सकते, उसके हाथ पैर नहीं पकड़ सकते, इतनी बड़ी होती है। बट स्टिल यहाँ पे भी आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फिर से मैं बता दूं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि होगा आपका DSSB PRT का। वहां पे हम आपको साइंस भी कराएंगे,
जो सत्यम सर कराएंगे, अगर आप सत्यम सर को जानते हैं पहले से, वो आपको साइंस कराएंगे यहाँ पे। बाकी बची हुई चीज़ें जो है करंट अफेयर्स वगैरह वो मैं लूंगा, और सारी चीज़ें जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस कपिल सर लेंगे, आपकी ज्योग्राफी हो गई, वो सारी चीज़ें कपिल सर लेंगे। और आपको पता है कपिल सर किस तरीके से जो है ये चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सॉल्व होगी। और अगर इसमें बुक्स की बात करें कि भैया इसमें बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो आप बुक्स इसमें मैं सजेस्ट करूंगा स्पीडी हो गई फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। और बाकी आप अगर कोई चाहते हैं तो एक लूसेंट बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं, ऊपर से मोटा मोटा। इसी की साइंस में भी आती है एक बुक लूसेंट की, वो ऊपर से पढ़ सकते हैं, जो जनरल साइंस आती है। इससे ज्यादा हाथ पैर मत मारना, क्योंकि फंसते ही चले जाओगे दलदल में, निकल नहीं पाओगे वहां से। जीके ऐसा काम होता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स में मैंने यहाँ मेन टॉपिक्स लिखे हैं, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, टाइम, वर्क, टाइम डिस्टेंस, ये मेन टॉपिक्स हो गए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, एंड एक्स्ट्रा मैंशुरेशन होगी आपकी, ठीक है। मैंशुरेशन मैं लिखना भूल गया, मैंशुरेशन, बहुत सारी चीजें हैं मैथ्स में भी। तो फिर वही कि मैथ्स का हमें आइडिया कैसे होगा, पीवाईक्यू से आइडिया होगा। पीवाईक्यू से क्या पता लगेगा, लेवल क्या है मैथ्स का, किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से तैयारी करें, है ना। अगर मैं बुक कहूँ तो बुक का फायदा सिर्फ तब होता है मैथ्स में, बुक का फायदा सिर्फ तब होता है जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। सच बता रहा हूँ बिल्कुल। अगर आप सोचते हैं आप बुक पढ़ेंगे मैथ्स की और तैयारी कर लेंगे, तो आप बेवकूफ हैं, बिल्कुल गलत हैं, पागल बना रहे हैं अपने आप को, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे आपको चैनल पे गौरव सर जो हैं मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और जिन लोगों ने देखी होगी वो जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं, माशाल्लाह क्या जबरदस्त मैथ्स पढ़ाते हैं। उनका मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ एक स्टोरी के थ्रू, आपको भी बता देता हूँ कि भाई वो जब अपना परसेंटेज, कहाँ है ये रहा, परसेंटेज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे, तो मुझे वही याद रहता है उनका। उन्होंने एक इतने अच्छे एग्जाम्पल से परसेंटेज स्टार्ट किया। वो कहते हैं कि दो बच्चे थे, एक के नंबर 8 आए, एक के 12, ठीक है। अब ये दोनों घर पे गए, दोनों भाई थे। अब इनके जो फादर थे उन्होंने 8 वाले नंबर को तो कहा कि बेटा तेरे को मेहनत करने की जरूरत है, तू मेहनत कर, और 12 वाले नंबर को रिवॉर्ड किया, 12 वाले बच्चे को रिवॉर्ड दिया कि हाँ भाई शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ना एक झोल था। झोल क्या था कि ये जो 8 आए ये आए 10 में से, और जो ये 12 आए ये आए 20 में से। तो इसी वजह से हमें परसेंटेज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। यहाँ पे जो 8 वाला बच्चा था वो ज्यादा अच्छा स्कोर किया था, उसने, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, लेकिन नंबर कम थे, नंबर कम दिख रहे थे किसके सामने, 12 के सामने। पर ये नहीं पता था कि ये 12 20 में से आए हैं और ये 8 10 में से आए हैं। तो हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जिससे कि हमें पता लगे कि परफॉर्मेंस इस 8 वाले की अच्छी है, ना कि इस 12 वाले की। उसको ही हम परसेंटेज कहते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने अपना परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दिया अपने आप को, वरना क्या होता है टीचर आते हैं, परसेंटेज क्वेश्चन लिए और पढ़ाना स्टार्ट। और यही सेम चीज है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, केवीएस में या कहीं भी जाते हैं, तो यही सेम चीजें, ऐसे ही एग्जांपल्स आपको दूसरों से अलग करते हैं। तो आप हमारे साथ मैथ्स पढ़ सकते हैं बिल्कुल। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां कर रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आपको बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए, तो कोई भी एसएससी की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है जी। दुनिया भर की मिल जाएगी मार्केट में, RS अग्रवाल वगैरह बहुत सारी है। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश भी वही है भाई, सारा दिया हुआ है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स हो गए, कंप्रेंशन हो गया आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस आते हैं 5 नंबर के। उसके बाद वोकैब आती है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, ग्रामर पूरी होगी आपकी, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन वगैरह सब होते हैं, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स। बहुत बड़ी है इंग्लिश भी, एक्सेट्रा, बहुत बड़ी है इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश के लिए कोई बुक सजेस्ट करता हूं, तो मैंने जो देखी है, एक तो लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, एक लूसेंट की बुक आती है ब्लूशा कलर में, मैंने कभी तैयारी की थी, उससे की थी, मेरे को अच्छी लगी थी। और अब मैंने देखी एक प्लिन टू पाथ करके भी है, वो भी मुझे बुक अच्छी लगी। इसमें एक अच्छी चीज क्या है, इसमें हिंदी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इंग्लिश के साथ साथ जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में दी हुई है, तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो बुक आप यहां से ये भी देख सकते हैं। अदरवाइज वही है भाई। और आपको पता कैसे लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर मैं कहूंगा पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीएसएसबी पीआरटी। समझ आई जी। तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऐसी आपकी हिंदी है सेम इंग्लिश की तरह, वही आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, जिसमें आपके सरल, संयुक्त, मिश्रित बहुत सारे हैं, पर्यायवाची, विपरीतार्थिक, अनेकार्थ शब्द। उसके बाद समानार्थी शब्द, मुहावरे, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, समास, बहुत सारी चीज, एंड एक्स्ट्रा भी लिखूंगा साथ साथ में,
ठीक है, वही है। इसकी जो मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा वो लूसेंट की एक बुक है हिंदी की, वही ब्लू कलर में आती है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी इसकी एक राजस्थान बेस्ड भी बहुत ज्यादा चल रही है और मैंने देखी है, वो अच्छी है, कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं उसको, राजस्थान ग्रामर वाली बुक भी आप देख सकते हैं, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो वहां से जो है उस बुक को ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो भैया ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाए, तो वो है जी हमारा कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, डीएसएसबी पीआरटी का। अगर आप चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो डीएसएसबी पीआरटी का हमारा कोर्स है, द जोरावर क्लासेस की ऐप पे आपको मिल जाएगा। अगर इसमें चलें, देखिए यहाँ पे हमने आपके सारे पोर्शन लिए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, साइकोलॉजी यानी कि पार्ट 2 जो है वो हो, या जनरल अवेयरनेस हो, हमने इसमें वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स की अभी आपको यहाँ 34 वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने एज का डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे एज आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास एवरेज है, एवरेज के 4 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। फिर सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके 4 पार्ट है। मिक्स प्रोपोर्शन हमने डाला है, नंबर सिस्टम आपको यहाँ मिल जाएगा, पार्टनरशिप मिल जाएगी अभी, परसेंटेज जैसे मैंने बताई थी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, उसके बाद टाइम वर्क, और ये चीजें चलती जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छा। जब हमारा रिजल्ट आया किस चीज का, केवीएस पीआरटी वाले बच्चों का, जब हमने एक कोर्स लॉन्च किया, उसके बाद ही हमारी हिम्मत हुई यहाँ पे आने की। अगर हिंदी की बात करें तो अलंकार है, अव्यय है, प्रत्यय, उपसर्ग, काल, क्रिया, हमने देवनागरी लिपि तक ली है, जो पीछे से स्टार्ट होती है, बिल्कुल आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहाँ पे हिंदी की पद परिचय, लिंग, वचन, वर्ण, वाक्य, विराम चिन्ह, विशेषण, सरनाम, संज्ञा, संधि विच्छेद, सब चीजें हमने कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में हमने देखी थी अभी सिटिंग अरेंजमेंट्स हमने ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गई है, कोडिंग डिकोडिंग हमने यहाँ पे कर दिया, और रैंकिंग का पार्ट हमने कर लिया है। रीजनिंग में हम 7 वीडियोस डाल चुके हैं। रीजनिंग के बाद अगर हम आते हैं इंग्लिश पे, इंग्लिश देख लेते हैं। आर्टिकल्स हम डाल चुके हैं यहाँ पे, प्रीपोजिशंस डाल चुके हैं, और मोडाल्स, 3 टॉपिक हम यहाँ पे इंग्लिश के कवर कर चुके हैं। उसके बाद आती है साइकोलॉजी, जो कि आपकी 100 मार्क्स की आती है, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है जब आप डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मिल जाएगी, बर्नर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, हमने यहाँ 52 वीडियोज अभी डाल दी है। क्रिएटिविटी मिल जाएगी, फ्रॉड के दोनों पार्ट मिल जाएंगे, जेंडर मिल जाएगा आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आईसीटी इन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस मिल जाएगी आपको यहाँ पे, इश्यूज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज एंड करिकुलम, लैंग्वेज लर्निंग पे हमने यहाँ पे 6 पार्ट डाले हैं अलग अलग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, सब पे अलग अलग। लर्निंग के जितने आपके बंडूरा वगैरह हैं उसके सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, लर्निंग 1, 2, 3 और 4 करके, ठीक है। इसमें आपकी सारी स्किनर की आ जाएगी, आपकी थोंडाई की ट्रायल एंड एरर आ जाएगी, आपका व्यवहारवाद, बिहेवियर, सारी लर्निंग यहीं पे आ जाएगी। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी हो गए, मॉरल डेवलपमेंट होगी आपकी 2 पार्ट में, मोटिवेशन, एनसीएफ 2005, पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट वाला लगाया हमने 2 पार्ट में। आपकी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है 2 पार्ट में, जिसमें आपके सारे ये आते हैं आपके बिहेवियरिज्म वगैरह, ये सब कवर किया हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से। फिर फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, प्याजे हमने यहाँ पे 3 पार्ट में कवर किया है। साइको सोशल थ्योरी दी है, राइट टू एजुकेशन है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो कि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-3 ट्रायल एंड एरर, वाइगोट्स की होगी, टीचिंग हो गया, टीचिंग के पार्ट लिए। तो हमने कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पे इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर क्या आप बेवकूफ बना रहे हो, तो मैं कुछ ऐसे चीजें दिखा देता हूं आपको यहाँ पे, जो बच्चों ने हमें भेजी, और ये कल परसों में भेजी, ऐसे मेरे पास बहुत आते हैं, बट स्टिल मैंने लगा ले। देखिए यहाँ पे एक बच्ची हमें कहती है, जिसके केवीएस पीआरटी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हमने केवीएस पीआरटी का ही अभी लॉन्च किया था, उसमें 150 में से 111 नंबर आते हैं बच्ची के। वो कहती है सर कट ऑफ क्लियर आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज प्रिपेयरिंग फॉर कोर्स बैच, यानी कि कोर्स की बच्ची है हमारी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शिवान्या है, इसकी जीके बहुत खराब होती थी, ये देखिए यहाँ पे 10 में से 10 स्कोर किया है बच्ची ने। ये कहती है हमें तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा, एंड आई एम वेरी शॉकिंग, इस पार्ट में इतने मार्क्स कैसे आए शिवान्या के। दिस इज द बेस्ट पार्ट सर, आप हमेशा फीडबैक के लिए बोलते थे, बट आई नेवर गिव बिकॉज समझ ही नहीं आता था क्या बोलूं, झूठी तारीफ भी नहीं कर सकती थी, बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मतलब दिल से खुशी नहीं होती ना, एक वो वाली हो रही है आज, आप समझ रहे होंगे ना, मतलब आपको थैंक्स बोलना है आज, जो भी दिल से बड़े वाला, बिकॉज इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली यू, यानी कि हमारी जो भी टीम है वो वर्क हार्ड कर रही है। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज हैप्पी, तो हम खुश हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योति है, ज्योति के देखिए 121 नंबर आए हैं 150 में से,
121 नंबर, बहुत अच्छे मार्क्स हैं जब केवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं। और ये कहती हैं सर कल एक केवीएस पीआरटी का ग्रेड अप ऐप पर लाइव टेस्ट दिया था, मेरा रिजल्ट ये आया, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, मैंने आपको कोर्स के लिए आपका कोर्स लिया हुआ है, कंटेंट इज सो गुड। पहले मैं आपकी यूट्यूब वीडियोस देखती थी, मेरी साइंस बिल्कुल जीरो थी, अब बहुत अच्छी हो गई है। ऑल फैकल्टी इज वेरी हार्ड वर्किंग, थैंक यू, थैंक्स टू जोरावर क्लासेस, ये इनका कहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं पवन है, ये क्या कह रहे हैं, सर मैंने आपका कोर्स परचेज किया है, पहले भी पीआरटी का टेस्ट देता था बट 100 के ऊपर कभी नहीं आते थे, 100 के अंदर ही रह जाते थे। अब देखिए कितने आए हुए हैं, 120 आए हुए हैं। यहाँ देखिए बच्ची क्या कह रही है, यहाँ नंबर था तो मैंने हटा दिया, बट सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने डैश का कोर्स लिया था, कभी किसी चीज का कोर्स लिया होगा फॉर द पीआरटी केवीएस, और वो बिल्कुल वाहियात कोर्स है। उनके ऐप पर पीवाईक्यू के नाम पर जो क्वेश्चन पेपर 2018 का डीएसएसबी वालों का है, हमारे जोरावर क्लासेस की किसी भी 2018 पीवीक्यू से मैच नहीं करता, मतलब वो वहां पे भी फर्जीपना कर रहे हैं। तो वाहियात वर्ड यूज किया है, तो मैंने इसे यही कहा है कि भाई जितना जल्दी हो आप हमारा ले सकते हैं, हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, सो ये है हमारा फीडबैक बच्चों का, और ऐसा नहीं है, बहुत सारा है ऐसा कि भाई दुनिया भर का बच्चों ने फीडबैक किया हुआ है, क्योंकि मैंने बता दिया है 500+ स्टूडेंट्स जो हैं एनरोल कर चुके हैं एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। तो अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स से जुड़ना, तो मैं बता दूं आपको, द जोरावर क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन पे जाए, जो नीचे की साइड दिखाई देगा, और स्टोर पे सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको डीएसएसबी पीआरटी का कोर्स नजर आएगा, उस पर क्लिक करें, आप वहां पे एनरोल हो सकते हैं। कोर्स का प्राइस मैं बता देता हूं आपको, इट इज 2999। ठीक है जी, तो ये है भैया कोशिश की छोटा बनाने की जितना हो सका। तो इसका जो सेकंड पार्ट है मैं नेक्स्ट संडे या जितना जल्दी होगा मेरे से लेके आऊंगा, और हम यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू चाहते हैं हमारे साथ, तो भैया हम मंडे टू फ्राइडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा रहे हैं आपको, किसका, जनरल पार्ट का, और जल्दी ही पार्ट 2 का भी स्टार्ट कर देंगे विद इन अ वीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल वाली नोटिफिकेशन दबाइए उसमें, एंड वेलकम टू जोरावर क्लासेस। आप इस नंबर पे 8638008832 इस नंबर पे भी हमें अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल से जोड़ सके, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है उसमें। ओके, चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन।